हेलो स्टूडेंट। अब जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं वो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 13। क्या चैप्टर का नाम है इसका? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ये कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है या कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ये पढ़ेंगे। तो मैं बता देता हूँ कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल सेम टू सेम, एज इट इज। ठीक है, यानी कि दो शेप है या फिर दो फिगर है या फिर दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, उनको हम कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब उनकी शेप और साइज बिल्कुल सेम टू सेम हो। ठीक है, क्या हो? उनका शेप और साइज बिल्कुल सेम टू सेम हो, तो उन फिगर्स को क्या बोलेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे या कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं। देखिए, हमने एक स्क्वायर लिया और एक स्क्वायर ये लिया, दो स्क्वायर लिए। इस स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर है और इस स्क्वायर की साइड भी 4 सेंटीमीटर है। ओके, दोनों स्क्वायर्स की साइड 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, जैसा ये स्क्वायर बनेगा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही ये बनेगा। तो ये स्क्वायर ए और ये स्क्वायर बी दोनों के दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि एक फिगर और ले लो, जैसे ये हो गया। देखो, ये फिगर ए है और ये फिगर बी है। ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम शेप है इसकी और इनका साइज भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये जो है आपका पेंटागन, ये जो शेप है आपकी, ये भी क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझे कि भाई जिनका शेप और साइज बिल्कुल सेम होता है वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट या कॉन्ग्रुएंट फिगर या कॉन्ग्रुएंट कुछ भी हो सकता है। ओके, और आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं कि भाई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती है। ओके, तो क्या पढ़ेंगे? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखिए, जो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल होनी चाहिए पहली बात तो। 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या लिखेंगे? 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ पेयर ऑफ corresponding sides and corresponding angles are equal। ठीक है, दो ट्रायंगल है आपकी और दोनों को कॉन्ग्रुएंट तब बोला जाएगा जब उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ठीक है, देखिए, जैसे कि मैं बोलता हूँ ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, ये आपकी 6 सेंटीमीटर है। सेम टू सेम यहाँ पर भी ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पे ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली के इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली के इक्वल है। तो तीनों साइड इस वाली ट्रायंगल की तीनों साइड इस वाली ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या हो जाएगी? ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है? देखो, ऐसे इक्वल टू का साइन लगा के और उसके ऊपर ये वाली शेप बनाते हैं। ये जो साइन होता है ये किस चीज का होता है? कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। ठीक है, सिंपल ये सर्कल नहीं करना है, सिंपल आपको सिर्फ ये करना है। ठीक है, इक्वल टू लगा के और ये करना है, ऊपर ये ऐसे निशान लगाना है। ये साइन किसका होता है? कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ओके, इस तरह से ट्रायंगल जो है आपकी कॉन्ग्रुएंट होती है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कई तरीकों से कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है, और वो हम बारी बारी पढ़ेंगे। 4 तरीके होते हैं ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के। ओके, और हर एक एक्सरसाइज में हम एक एक तरीका पढ़ेंगे। यहाँ पे 4 एक्सरसाइज आपकी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का फर्स्ट जो है तरीका क्या होता है। अब उससे पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। क्या है? इफ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मान लिया कि भाई अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, ठीक है, आपको बोल दिया कि भाई 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है? देन देयर मैचिंग पार्ट यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल एंड इफ
द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यानी कि इसमें दो बातें बोली गई है यहाँ पे। ठीक है, दो बातें क्या बोली गई है? पहली बात तो ये है कि अगर आपकी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब साइड्स और एंगल जो है उन ट्रायंगल्स की इक्वल होगी। दूसरी बात क्या बोली गई है कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं तो वे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है। अगर दो ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या है? आपकी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये चीजें होती है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। 13.1 में हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है और किस तरीके से करना है? तरीका है आपका साइड 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 कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी। ठीक है, साइड साइड साइड, एस का मतलब है साइड साइड साइड। ठीक है, एस का मतलब साइड। तो अगर किन्हीं दो ट्रायंगल की साइड्स जो है, तीनों साइड्स आपकी इक्वल हो जाती हैं किसी दूसरी वाली ट्रायंगल के साथ, तो वे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती है? आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, ये वाली साइड इस ट्रायंगल की ए बी साइड पी क्यू के इक्वल आ गई, ए सी साइड पी आर के इक्वल आ गई और बी सी साइड क्यू आर के इक्वल आ गई। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ। यहाँ पे रीजन लिखेंगे बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे कुछ लिखेंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है, आपको प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया कुछ। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? टू लाइन्स सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव डैश। ठीक है भाई, दो लाइन सेगमेंट। अब आप इस चैप्टर के अंदर ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट होती है, बाकी की शेप जो होती है वो भी कॉन्ग्रुएंट होती है। जैसे लाइन हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, सर्कल होगा, वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि भाई दो लाइन कॉन्ग्रुएंट कब होगी? कब होती है दो लाइन कॉन्ग्रुएंट? इफ दे हैव सेम लेंथ। अगर दो लाइन की जो लेंथ है वो सेम हो जाए, जैसे एक लाइन यहाँ पे है ए बी और एक लाइन यहाँ पे है पी क्यू, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। तो लाइन कॉन्ग्रुएंट कब होती है? जब उनकी लेंथ इक्वल होती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में है टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम मेजरमेंट। ठीक है, अगर दो एंगल हैं आपके, जैसे कि एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, ये एंगल और ये एंगल, अगर दोनों इक्वल होंगे, यानी कि ये भी 30 है, मान लो ये भी 30 है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनकी मेजरमेंट जो है वो सेम होती है। थर्ड है इसका टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइड। दो स्क्वायर है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था, दो स्क्वायर है, वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? वो कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनकी साइड्स जो है इक्वल आ जाए, यानी कि इसकी साइड्स भी 4 सेंटीमीटर है और इसकी साइड्स भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर डी पार्ट इसका, टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ दे हैव सेम रेडियस। दो सर्कल हैं आपके और दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जैसे एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, अगर दोनों की रेडियस सेम हो जाए, इसकी भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी भी 1 सेंटीमीटर है, दोनों की रेडियस अगर सेम हो जाती है तो वो दोनों सर्कल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है टू रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, दो रेक्टेंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? जैसे एक रेक्टेंगल आपको ये दे रखी है और एक रेक्टेंगल आपको ये दे रखी है, अगर इनकी लेंथ और इनकी ब्रेड्थ दोनों की इक्वल आ जाए तो ये क्या हो जाता है?
कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि इसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ भी 6 और इसकी ब्रेड्थ भी 6, तो ये दोनों जो रेक्टेंगल है ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग फिगर स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो इनमें से ये बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो एस 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 यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो रही है, ये बताना है। इफ कॉन्ग्रुएंट राइट द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल इन सिंबल फॉर्म। अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो रही है तो उनको सिंबल फॉर्म में लिखना है। ओके, ये काम करना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये है आपका, इसमें दो ट्रायंगल दे रखी है, एक ये वाली एक ये वाली। इसकी फिगर बना लेता हूँ पहले। क्या है, एक ट्रायंगल है आपकी ABC और दूसरी ट्रायंगल है आपकी PQR, ठीक है, PQR मैं बना लेता हूँ, फिर दिखाऊंगा आपको। मैं इनकी लेंथ लिख रहा हूँ 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये क्या है 3 सेंटीमीटर। ओके, देखो ये दे रखी है आपको, ये दो ट्रायंगल दे रखी है अपनी नोटबुक में। फिर नोटबुक में भी ऐसे ही आप लोग फिगर बनाओगे पेंसिल की हेल्प से। ओके, अच्छे सा साफ साफ से फिगर बनाना। तो ये दो ट्रायंगल दे रखी है, आपको ये चेक करना है क्या ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो रही है नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये है आपका AB कितनी है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि AB 2 सेंटीमीटर है इधर। और यहाँ पर देखो QR, ये QR भी क्या है 2 सेंटीमीटर है, दोनों बराबर है। ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। फिर देख लो आपकी BC, जो आपकी BC है वो किसके इक्वल है 3 सेंटीमीटर के। और इधर देख लो ये PQ है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो BC और PQ क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। फिर आपका जो CA है या फिर AC है वो किसके इक्वल है 2.5 के। और इधर भी एक ऐसी साइड है जो कितनी है 2.5 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका PQ के PR के इक्वल, ठीक है। AB इक्वल है QR के, BC इक्वल है PQ के और AC इक्वल है PR के। यानी कि इस ट्रायंगल की 3 साइड और इस ट्रायंगल की 3 साइड बराबर आ रही है, ठीक है। देखो ये 3 साइड इस वाली ट्रायंगल की है और ये वाली 3 साइड इस वाली ट्रायंगल की है। तो इस वाली ट्रायंगल की तीनों साइड इस वाली ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई है कॉन्ग्रुएंट हो गई है, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना, लिखने में आपको दिक्कत आएगी। क्या आएगी, देखो आपने स्टार्ट किया AB, ठीक है, AB 2 सेंटीमीटर है तो दूसरे वाली ट्रायंगल की भी 2 सेंटीमीटर वाली ही साइड आपको लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से RQ जो है ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो आप क्या लोगे ABC और इधर क्या लोगे RQP, ये क्या हो जाएंगी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ठीक है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल RQP के, ठीक है। ये मत कर देना कि इस वाली ट्रायंगल की तो पहले ये साइड ले ली और इस वाली ट्रायंगल की पहले ये साइड ले ली, ठीक है। AB ले रहे हो जो कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो दूसरी वाली ट्रायंगल की भी 2 सेंटीमीटर वाली साइड ही लेनी है हमें, ओके, स्टार्टिंग में, ठीक है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये दो ट्रायंगल क्या हो गई है कॉन्ग्रुएंट हो गई है। इस तरह से हमें इसके सभी पार्ट करने हैं, ओके। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है, ये मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं। तो देखिए ये है आपका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसके अंदर आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रही है, देखो दो ट्रायंगल है इसके अंदर, एक ट्रायंगल ये इधर वाली, एक ट्रायंगल ये इधर वाली, लेकिन दोनों को ऐसे जोड़ दिया गया है, ठीक है। जोड़ दिया गया है तो हमें क्या प्रॉब्लम है, जोड़ते रहो, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो सिर्फ ट्रायंगल चाहिए, चाहे वो जुड़ी हुई मिले चाहे वो अलग मिले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC, ये वाली ट्रायंगल देखो मैं यहाँ पे लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ ध्यान से देखना, इसके अंदर ये वाली ट्रायंगल ABC ट्रायंगल, और दूसरे वाली ट्रायंगल है आपकी वो कौन सी है ABD, ये वाली ट्रायंगल है, ओके, ABD। ये जो AB लाइन है ये इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है और ये जो AB लाइन है ये इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है। ये लाइन इन दोनों के लिए है, ठीक है, ये लाइन जो है इन दोनों ट्रायंगल में आ रही है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस ट्रायंगल की ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है। ऐसे ही इधर ये वाली साइड 3.5 और इधर ये 3.5, और ये जो बीच वाली लाइन है ये दोनों के लिए काम करती है, ये दोनों में ही जाएगी। तो आपकी क्या बन जाएगी, क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल है ए बी के, ठीक है। फिर आपकी जो बी सी है वो इक्वल है बी डी के, देखो बी सी भी 2 बी डी भी 2, और आपकी जो सी ए है वो क्या है, डी ए के। ये सी ए 3.5, ये डी ए ये भी 3.5 आपकी, ठीक है, दोनों 3.5 है। तो ऐसे लिखा हमने, तीनों साइड इक्वल आ गई। तो यहाँ से आपकी जो ट्रायंगल है ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ए बी डी के, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने ए बी लिया था, तो इसका भी ए बी ही लेंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी में ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गई है। क्या लिखेंगे, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गई है, ठीक है। ऐसे लिखना आपको। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट की पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, ओके। अब ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसके अंदर 2 ट्रायंगल दी गई है, दिखाई दे रही है आपको 2 ट्रायंगल। देखो मैं नेमिंग करता हूँ कौन सी ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं ट्रायंगल के बाद ए बी डी, एक तो ये ट्रायंगल है ए बी डी, ठीक है। और दूसरी ट्रायंगल है आपकी कौन सी है, एफ ई सी, एक ट्रायंगल है आपकी एफ ई सी। ये 2 ट्रायंगल को देखो, देखो क्या हो रहा है, ए यहाँ से स्टार्ट किया, बी, फिर ये यहाँ डी, ये वाली ट्रायंगल हो रही है। देखो मैं यहाँ पे जो पेन इस पर चला रहा हूँ, इस वाली ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर दूसरी एफ ई सी, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये वाली ट्रायंगल है आपकी, ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे ए बी 3 सेंटीमीटर है, एफ ई 3 सेंटीमीटर है, दोनों बराबर है। क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल है एफ ई के, ओके। फिर यहाँ पे जो बी डी है, देखो बी डी, बी से डी तक ये 3 सेंटीमीटर है, और ई से सी तक ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी डी बराबर है किसके, ई सी के। और एक साइड रहेगी कौन सी, ये वाली डी से लेकर ए तक, डी ए, डी ए किसके इक्वल है, किसके, देखो डी ए 5.5 है, और सी एफ ये भी कितनी है, 5.5 है। तो आपकी डी ए किसके इक्वल आ जाएगा, सी एफ के, और यहाँ पे ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ई एफ ई के, और बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, ई सी के। ये तीनों साइड जो है हमारी इक्वल हो गई है इन 2 ट्रायंगल्स की, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। इसी तरह से ये दोनों साइड, तीनों साइड ट्रायंगल होने की वजह से जो ट्रायंगल आपकी ए बी डी है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल एफ ई सी के, ठीक है। बाय लिखेंगे, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ठीक है। साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से जो है ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी आपकी, ओके। अब देखिए इसका एक पार्ट और रहता है, वो कर लेते हैं फटाफट। तो इसका 4th पार्ट करते हैं। वैसे आपको ये 4th पार्ट आपको अपने आप करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ, ओके। आप लोग अच्छे से इसको ये दे रखा है पी क्यू, और ये है ओ, और ये है एस, और ये है आर। ये 3 सेंटीमीटर है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ओके। ये दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर तो आपको नहीं दिखाई दे रहा कि ये वाली साइड के बारे में इसने कुछ नहीं बताया कि इसकी लेंथ कितनी है, और इधर ये वाली साइड ये वाली लेंथ कितनी है, कुछ नहीं बताया हमें, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 2 साइड तो दे रखी है भाई, क्यू आर, जो क्यू ओ है, क्यू ओ है, और जो ओ एस है वो दोनों 4 सेंटीमीटर है, और पी ओ और ओ आर, पी ओ और जो ओ आर है, पी से ओ तक ये 3, और ये ओ से आर तक ये भी 3,
दो साइड्स तो दे रखी है इक्वल, लेकिन ये थर्ड वाली साइड के बारे में नहीं बोल रखा, तो हम क्या बोलेंगे, दीज ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बाय SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। SS वाली से ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी, भाई किसी और से हो सकती है, लेकिन SSS वाली से नहीं होगी। SSS में क्या होता है, तीनों साइड होनी चाहिए हमारी बराबर, लेकिन यहाँ पर तो दो ही आ रही है, इसका मतलब ये नहीं होगी। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।